सॉरी 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 फ्रेंड्स, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, ये क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आप लोग सभी जानते हैं ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और रोजाना रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। लेकिन ये क्लास 2 दिन से नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्या था? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर क्यों नहीं हो रही थी, क्या रीजन था कि ये क्लास 2 दिन से बंद है? इसके साथ साथ सुबह 5 बजे वाली झारखंड के करंट अफेयर की क्लास भी बंद थी। क्यों नहीं हो रही थी? तो आप लोगों को बहुत ही जल्द रांची में झारखंड एजुकेशन हब का ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। ऑफलाइन सेंटर कहां पे सेटअप किया जाए, इसके लिए प्लेस डिसाइड किया जा रहा था। प्लेस अच्छा खोजा जा रहा था कि अच्छा प्लेस मिले जहां पे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो ऑफलाइन सेंटर को खोलने के लिए अच्छा प्लेस ढूंढा जा रहा था रांची में, इसीलिए आप लोगों की क्लास जो है 2 दिन से नहीं हो रही थी। कोई नहीं, अब हमारी क्लास ये रेगुलर बेसिस पे होगी, रोजाना होगी। जैसे हम लोग रोजाना इस क्लास को करते हैं उस तरीके से रोजाना आज से ये क्लास फिर से शुरू हो गई। डेली ये क्लास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। जो लोग नए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब झारखंड पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, आर्ट्स एंड कल्चर, सभी जगहों से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप लोग डेली रात को 9 बजे जुड़कर हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं इस क्लास को करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और इस क्लास को भी लाइक जरूर से कर दें। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों को वेरी वेरी सॉरी। और कल से सुबह 5 बजे वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी। आज रात से ये क्लास शुरू हो गई है, कल सुबह 5 बजे आपको झारखंड के करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से झारखंड का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, यानी न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है? तो नवीनतम नगर निगम की बात करें, न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो कौन सा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे। गिरिडीह नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम और रांची नगर निगम, ये चारों आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से सबसे न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी सबसे नवीनतम नगर निगम जो है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। गिरिडीह नगर निगम यानी गिरिडीह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह नगर निगम। अगर गिरिडीह नगर निगम की बात करेंगे 2017 में, कब? 2017 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह नगर निगम। गिरिडीह नगर निगम की स्थापना 2017 में किया गया है और निम्न में से गिरिडीह नगर निगम झारखंड का नवीनतम नगर निगम है, न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ऑप्शन में ये चार आपको दिए हुए थे। गिरिडीह नगर निगम जिसकी स्थापना 2017 में किया गया था, धनबाद नगर निगम की बात करेंगे 2006 में धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम 2015 में और रांची नगर निगम 1979 में। तो इन चारों में से सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो इन चारों में से गिरिडीह नगर निगम आप लोग देख सकते हैं सबसे नया नगर निगम है जिसकी स्थापना 2017 में किया गया था। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरिडीह नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में। धनबाद नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। चास नगर निगम की स्थापना कब की थी? 2015 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आइए झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन झारखंड। तो झारखंड में नगर निगम कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 2, 5, 9 या फिर 11। क्या होगा इसका सही आंसर? 2, 5, 9 या फिर 11। झारखंड में टोटल नगर निगम जो है वो कितने हैं? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। झारखंड में नगर निगम कितने हैं? अगर झारखंड में नगर निगम के बारे में बात की जाए
तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। कितने हैं? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। झारखंड में जो है टोटल 9 नगर निगम है। कितने हैं? टोटल 9। ठीक है, कौन कौन से नगर निगम है सर झारखंड में? 9 नगर निगम कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नगर निगम झारखंड में है और ये 9 नगर निगम आप देख सकते हैं। आदित्यपुर नगर निगम यानी आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे है? कौन से जिले में? सरायकेला खरसावां में। कहां पे? सरायकेला खरसावां में। उसके बाद बात करेंगे चास नगर निगम की, चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो बोकारो जिले में है। कहां पे है? बोकारो जिले में है। आप देख सकते हैं चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी चास नगर निगम, तो ये जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। देवघर नगर निगम देवघर जिले में है। धनबाद नगर निगम की बात करेंगे तो धनबाद जिले में है। गिरिडीह नगर निगम आप देख सकते हैं गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह जिले में है। हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग जिले में है। उसके बाद आप देख रहे हैं मानगो नगर निगम, ये कहां पे है? ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में है मानगो नगर निगम। कहां पे? ये पूर्वी सिंहभूम में है मानगो नगर निगम। अगर बात करेंगे मेदिनी नगर निगम की, मेदिनीनगर की, तो मेदिनीनगर नगर निगम जो है वो पलामू जिले में है। कहां पे? पलामू जिले में। आप जानते होंगे पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी मेदिनीनगर ही है जो कि पलामू जिले में है। तो मेदिनीनगर पलामू जिले में है। रांची नगर निगम रांची में है। ठीक है, रांची नगर निगम रांची में है। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड में टोटल जो है 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, इन 9 में से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद नगर निगम सबसे बड़ा है। एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद नगर निगम जो है सबसे बड़ा है। 275 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। किसका? धनबाद का। तो धनबाद नगर निगम जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा नगर निगम है। 275 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें धनबाद के बाद कौन है, तो धनबाद के बाद जो है रांची है। 174.91 यानी ऑलमोस्ट 175 कह सकते हैं कि 175 जो है इसका टोटल एरिया है। तो सबसे बड़े के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है एरिया वाइज, तो धनबाद। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो रांची नगर निगम। ठीक है, टोटल कितने हैं? 9 है। आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला जाएगा? तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात करें कहां पे? दुमका में। आप लोगों को बताया गया था, करंट अफेयर में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और टोटल कितने? टोटल जो है वो 60 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 साल में। इन 60 में से 30 जो है मेल्स होंगे और 30 जो है वो फीमेल्स होंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। 60 लोगों को 1 साल में पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें से 30 मेल्स 30 फीमेल्स। संथाल परगना डिवीजन की बात करेंगे, संथाल परगना प्रमंडल की बात करेंगे तो 15 मेल्स और 15 फीमेल्स, टोटल 30 कैंडिडेट को संथाल परगना डिवीजन के झारखंड सरकार फ्री में ट्रेनिंग देगी। बाकी 30 को अपने खर्चे लेके ट्रेनिंग करना होगा। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी दुमका में खोला जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है? ठीक है, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए नीरज सिन्हा, ऑप्शन बी अजय कुमार सिंह, ऑप्शन सी टीपी सिन्हा, ऑप्शन डी विनोद कुमार गुप्ता। तो प्रेजेंट टाइम में झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो अगर बात करेंगे झारखंड पुलिस के डीजीपी की, तो झारखंड पुलिस के डीजीपी थे नीरज सिन्हा, जिनका कार्यकाल जो है फरवरी में खत्म हो गया।
और फरवरी के बाद झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन बने? तो अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस के डीजीपी बने, जो कि प्रेजेंट टाइम पे झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। तो वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी की बात करेंगे अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जो है वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। ये आप देख सकते हैं अजय कुमार सिंह को, और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। इनके पहले नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के डीजीपी थे, ठीक है। तो इनके पहले नीरज सिन्हा, प्रेजेंट टाइम पे अजय कुमार सिंह। अगर झारखंड पुलिस की बात करेंगे तो झारखंड पुलिस के बारे में एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? तो झारखंड पुलिस के बारे में पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। मोटो, झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? तो झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। अगर आप लोग झारखंड पुलिस का लोगो देखेंगे तो झारखंड पुलिस के लोगो में आपको झारखंड पुलिस का मोटो जो है ऊपर में ही दिया हुआ रहता है, सेवा ही लक्ष्य, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में झारखंड में बीजेपी से लोकसभा के कितने सदस्य हैं? यानी झारखंड में अगर बात करें लोकसभा सदस्यों की, तो बीजेपी पार्टी से झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम पे? अगर बात करें हम लोग, ये कौन सा लोकसभा चल रहा है? 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा जो है ये चल रहा है। 2024 तक ये चलेगा 17वां लोकसभा। तो 17th लोकसभा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी है। कौन है प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, ठीक है। तो ये जो 17वां लोकसभा चल रहा है, और 17वां लोकसभा में यानी अभी अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास झारखंड में कितने सदस्य हैं लोकसभा के? तो बीजेपी के पास 11 हैं। कितने हैं? 11। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 सदस्य जो है वो बीजेपी के पास हैं झारखंड में। अगर बात करेंगे हम लोग टोटल लोकसभा के कितने सदस्य हैं झारखंड में, टोटल जो है लोकसभा के मेंबर की बात करेंगे या फिर लोकसभा की सीटों की बात करेंगे, झारखंड में टोटल जो है लोकसभा के 14 सीट हैं। कितने सीट है? झारखंड में टोटल लोकसभा के 14 सीट है, राज्यसभा के 6 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा के 14 सीटों में से बीजेपी के पास कितने हैं? 11 सीट है। बीजेपी के पास 11 सीट है। एक सीट जेएमएम के पास है, एक सीट आजसू के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, जेएमएम के पास 1 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट है और आजसू के पास 1 सीट है। टोटल कितने सीट हो गए? 14, ठीक है। तो अगर बात करें 17वीं लोकसभा की, 17th लोकसभा की, तो इसमें झारखंड में बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? अगर आप लोग करंट अफेयर का क्लास लेते हैं सुबह तो आपको पता होगा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के द्वारा हाल ही में यानी रिसेंटली क्या किया जाएगा? तो आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पे? ये रांची में है। अगर IIM रांची की बात करें तो IIM रांची की जो स्थापना है 2009 में और शुरुआत जो है 2010 में, ठीक है। IIM रांची, तो आप देख सकते हैं 2009 में इसकी स्थापना, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी IIM रांची में। चलिए, झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? अभी लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे। बीजेपी के पास 11 सीटें हैं लोकसभा में झारखंड से, जेएमएम के पास 1 सीट है, आजसू के पास 1 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट है। टोटल झारखंड में लोकसभा के सीटें 14 हैं। तो इन 14 में से सबसे बड़ा लोकसभा का सीट कौन सा है? उन 14 लोकसभा सीटों में से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? सबसे बड़ा लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है सबसे बड़ा लोकसभा सीट? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। क्या होगा?
पूर्वी सिंहभूम, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लोकसभा एरिया की बात करेंगे, तो लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। और ये किस हिसाब से बात किया जा रहा है? किस हिसाब से? बोलिए एक बार, जल्दी से बोलेंगे आप लोग। पॉपुलेशन। ये देखिए ये वाला पश्चिमी सिंहभूम, ये है पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। और ये जो भी बात आपसे किया जा रहा है, ये एरिया वाइज नहीं बल्कि ये पॉपुलेशन वाइज बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? किसमें? पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अभी हम लोग सबसे बड़ा बात किए, सबसे बड़ा कौन सा था? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा? तो पश्चिमी सिंहभूम। अगर बात करें सबसे छोटा की, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा तो चतरा। क्या? चतरा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चतरा जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा है। चतरा कौन सा है? ये वाला है चतरा। ठीक है, चतरा लोकसभा क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के पुलिस कर्मियों का कितने राशि का बीमा जो है वो कराया जाएगा? झारखंड के जो भी पुलिस कर्मी हैं उनका कितने राशि से बीमा कराएगी? कौन? एसबीआई। और ये जो बीमा है वो निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एसबीआई जो है झारखंड पुलिस के कर्मियों का निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में इंश्योरेंस करेगी। कौन सी इंश्योरेंस? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा। कौन सी बीमा? दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो एसबीआई के द्वारा कितनी राशि का बीमा जो है झारखंड पुलिस के कर्मियों के लिए किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? जो लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं उनको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 लाख। एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा 50 लाख का किया जाएगा निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 लाख। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 50 लाख। ठीक है, तो एसबीआई क्या करेगी? झारखंड के पुलिस कर्मियों को क्या करेगी? निःशुल्क जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, अब देखिए झारखंड पुलिस का आप लोगो देख रहे हैं और झारखंड पुलिस के लोगो में सेवा ही लक्ष्य लिखा हुआ है। तो ये जो झारखंड पुलिस का लोगो है ये झारखंड पुलिस का मोटो ऊपर में दिया हुआ है। इसी मोटो के बारे में बात कर रहे थे कि कई बार झारखंड पुलिस के मोटो के बारे में पूछा जाता है। झारखंड पुलिस के लोगो में आपको झारखंड के पुलिस का जो मोटो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में लौह अयस्क के खदान है? झारखंड के कौन से जिले में आपको लौह अयस्क के खदान जो है वो देखने को मिलेंगे? तो झारखंड के किस जिले में लौह अयस्क के खदान आपको देखने को मिलेगा? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर? लौह अयस्क, आयरन ओर के माइंस। आयरन ओर के माइंस आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? ऐसा कोई है झारखंड के इकोनॉमी का क्लास किया है? झारखंड इकोनॉमी के क्लास में झारखंड के मिनरल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप लोग कह नहीं सकते हैं कि झारखंड के मिनरल्स के बारे में नहीं पता है। झारखंड के इकोनॉमी के क्लास में झारखंड के मिनरल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ऐसा कोई है जो झारखंड के इकोनॉमी का क्लास नहीं किया है? तो देखिए बहुत ही जल्द झारखंड इकोनॉमी का एक मैराथन क्लास होने वाला है। बहुत जल्द जेएसएससी के एग्जाम के लिए झारखंड के इकोनॉमी का एक मैराथन क्लास होने वाला है। उस क्लास को आप लोग मिस ना करें। जो लोग नहीं देखे हैं उस क्लास को मिस ना करें। ठीक है, आपको डेट बता दिया जाएगा कब झारखंड के इकोनॉमी का मैराथन क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे आयरन ओर की पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में आपको झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन ओर देखने को मिलेगा, लौह अयस्क देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आयरन और लौह अयस्क, और ये आप आयरन ओर के माइंस देख सकते हैं, लौह अयस्क के खदान देख सकते हैं। और ये कहां पे है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम। और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आइए, झारखंड के किस जिले में कॉपर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कॉपर के लिए झारखंड का कौन सा जिला जो है वो फेमस है? और आपको इतना बता दें, अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, और राम मंदिर में जिस कॉपर का उपयोग किया जा रहा है उस कॉपर को झारखंड के इसी क्षेत्र से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो कॉपर के लिए सबसे फेमस कौन है झारखंड में? पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। और ईस्ट सिंहभूम का ये जो घाटशिला वाला क्षेत्र है वो कॉपर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड में कॉपर के लिए फेमस है, और पूर्वी सिंहभूम में भी घाटशिला का जो माइन है वो ज्यादा फेमस है कॉपर के लिए। राम मंदिर के निर्माण में घाटशिला माइन से ही कॉपर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम में आपको कॉपर की सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलेगी। कॉपर ओर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क, आयरन ओर। तो ये आप देख सकते हैं कॉपर माइंस। ठीक है, कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में, घाटशिला का ये माइंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में बात किए। पश्चिमी सिंहभूम में आपको आयरन और ज्यादा देखने को मिलेगा, और पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा कॉपर। दोनों ही जिलों की बात करेंगे। दोनों ही जिलों की स्थापना जो है 16 जनवरी, कब? 1990 में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिले की स्थापना 16 जनवरी 1990 में किया गया था। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? और ये रिसेंट का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 4, 2, 3, 8 कितने साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा झारखंड में? साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? साइबर पुलिस स्टेशन को बढ़ा रही है। तो झारखंड में कितने साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? तब तक आपको एक चीज बताते हैं। झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे 6 साइबर पुलिस स्टेशन है। कितने हैं? 6 हैं, और 8 नए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नए साइबर पुलिस स्टेशन को झारखंड में खोला जाएगा। यानी पहले से 6 हैं और 8 खोला जाएगा, तो टोटल कितने होंगे? 14 होंगे। टोटल 14 होंगे। झारखंड के 24 में से 6 जिलों में क्या है? तो साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहां कहां पे है। जामताड़ा में है, धनबाद में है, गिरिडीह में है, देवघर में है, पूर्वी सिंहभूम और पलामू में है। ये 6 जिले आप देख सकते हैं। इन 6 जिलों में आपको साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कहां कहां पे खोला जाएगा। तो रांची में खोला जाएगा, हजारीबाग में खोला जाएगा, लातेहार में, बोकारो में, दुमका में, रामगढ़ में, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में। इन 8 जिलों में खोला जाएगा। तो नीचे के जो आप 6 जिले देख रहे हैं इन जिलों में ऑलरेडी हैं। ऊपर के जो आप 8 जिले देख रहे हैं इन 8 जिलों में खोला जाएगा। ठीक है, तो साइबर पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, 8 जिलों में खोला जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस जिले को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है? धनबाद, दुमका, गोड्डा, कोडरमा। क्या होगा सही आंसर? धनबाद, दुमका, गोड्डा और कोडरमा। क्या होगा सही आंसर? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करेंगे कोडरमा को, ऑप्शन डी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा को कहते हैं। कोडरमा में सबसे ज्यादा माइका अभ्रक पाया जाता है, और झारखंड में सबसे हाई क्वालिटी का अभ्रक जो है, सबसे हाई क्वालिटी का माइका कोडरमा जिले में ही पाया जाता है। उसका नाम क्या है? रूबी माइका।
ये आपको प्योर व्हाइट में देखने को मिलेगा, रूबी माइका। तो माइका की बात करेंगे सबसे ज्यादा कोडरमा जिले में, और ये आप देख सकते हैं रूबी माइका, ये कोडरमा जिले में ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा माइका होता है ये रूबी माइका, ठीक है। तो बात करेंगे कोडरमा की, ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं कोडरमा, ठीक है। और इसे भारत की अभ्रक राजधानी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आइए, हाल ही में किनके द्वारा क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया है? एमवी गंगा विलास, इस क्रूज का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो एमवी गंगा विलास की बात करेंगे, ये एक रिवर क्रूज है। क्या है? रिवर क्रूज है। और ये झारखंड का, सॉरी झारखंड का कह रहे हैं, भारत का पहला रिवर क्रूज है। 2 देशों में ये चलेगा, ठीक है। कहां से कहां तक चलेगा? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। डिब्रूगढ़ कहां पे है? तो असम में। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ चलेगा झारखंड होते हुए। एमवी गंगा विलास उद्घाटन किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया है। झारखंड से होते हुए भी ये पार होगा। झारखंड में कहां पे? तो ये रिवर में चलेगा, नदियों में चलेगा। झारखंड की जो ज्यादातर नदियां हैं वो बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में आपको पानी देखने को मिलेगा और ऐसे नहीं मिलेगा। एक नदी झारखंड की ऐसी है जहां पे आपको 12 महीना पानी देखने को मिलेगा। वो नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी साहेबगंज जिले से होकर पार होती है। गंगा नदी बिहार से साहेबगंज जिले में एंटर करती है और साहेबगंज से फिर वेस्ट बंगाल में ये चली जाती है। तो झारखंड के केवल एक जिले में आपको गंगा नदी देखने को मिलेगा, वो है साहेबगंज। तो साहेबगंज जिले से होकर ये जो रिवर क्रूज है एमवी गंगा विलास, ये पार होगी, ठीक है। चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में पलाश नाट्य महोत्सव को शुरू किया गया है? तो पलाश नाट्य महोत्सव, इसे शुरू किया गया है 22 अगस्त से। 22 अगस्त से इसे शुरू किया गया है। कहां पे शुरू किया गया है पलाश नाट्य महोत्सव? तो ये कहां पे शुरू हुआ है? रांची, बोकारो, दुमका, धनबाद। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो बात करेंगे पलाश नाट्य महोत्सव की, रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में पलाश नाट्य महोत्सव को शुरू किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं पलाश नाट्य महोत्सव। पलाश क्या है? झारखंड का स्टेट फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है। क्या? पलाश। 22 अगस्त से ये शुरू हुआ है। 22 से लेकर 28 अगस्त तक पलाश नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पलाश नाट्य महोत्सव कहां पे? रांची में, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को? क्लास अच्छा लगा है? अगर क्लास अच्छा लगा है तो जल्दी से यस यस लिखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से यस 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 कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिनको जिनको क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक कर दें। जिनको भी ये क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक कर दें जल्दी से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। अब ये क्लास कंटिन्यू होगी। 2 दिन ये क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये आपको बताया गया कि क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, और वहां पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।